नमस्कार, मैं राजू शेट्टी, पूर्व सांसद महाराष्ट्र और किसान नेता। कोरोना का जो संकट देश पे आया है उसका बहुत असर कृषि क्षेत्र पे पड़ चुका है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त किसानों को बेहद समस्या को सामना करना पड़ा, जूझना पड़ा। किसानों को अपनी सब्जी, फल, दूध इसका क्या करे, ये समस्या थी, क्योंकि मंडियां बंद थी। लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं को मार्केट में नहीं जा सकते थे और किसान मंडी तक पहुंच नहीं पाता, सड़क बंद थी। इसमें क्या करे, बेबस होकर किसानों को अपनी फसल सड़क पे फेंकनी पड़ी। टमाटर, बैंगन, इस तरह की सब्जियां और अनार, अंगूर सड़क पे फेंकना पड़ा। जो छोटे छोटे किसान हैं, खास करके जो पढ़े लिखे किसान हैं, जिन्होंने पॉली हाउस किया है, ग्रीन हाउस किया, शेड नेट इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो फूल का उत्पादन करते थे और मंडियां बंद होने के कारण ये सभी के सभी फूल बेकार हो गए। सड़क पे फेंकने के लिए किसान बेबस हो गया। इसमें उनका लाखों रुपयों का नुकसान हो गया और सरकार, ना केंद्र सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया, ना राज्य सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया। और ये जो नुकसान हुआ, ये नुकसान इतना बड़ा था, जो एक आम किसान है, छोटा किसान है, वो ये सह नहीं पा रहा था, वो बर्बाद हो गया उसमें। और उसके बाद धीरे धीरे अब कोरोना के बाद पता नहीं ये कितने दिन तक चलने वाले हैं, लेकिन शहर में, गांव से शहर में जो लोग माइग्रेट हुए थे काम के लिए, रोजगार के लिए, वो सब लोग धीरे धीरे गांव के तरफ आने लगे। हर एक को लगा कि चलो गांव अपना ठीक है, गांव में बसते हैं। और गांव की इकोनॉमी के ऊपर इसका ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा। पहले ही गांव में रोजगार नहीं था, इसीलिए रोजगार खोजने के लिए लोग शहर की तरफ गए थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। ये सब लोग गांव में आ गए। आते वक्त कोरोना लेके आ गए। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो पहले ही कम थी, उसमें उसके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ा। और कहीं डॉक्टर नहीं आए, कहीं नर्स नहीं आए। इस तरह से गांव के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। रोजगार नहीं मिल रहा था, जो मजदूर थे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए खपत नहीं थी। खपत क्यों नहीं? क्योंकि खरीदने के लिए जनता के पास पैसा नहीं है। और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी थम गई, झिझकने लगी। और उसका असर सबसे ज़्यादा आम आदमी पे, गरीब लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर पड़ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा बहुत कम था और भी वो कम होने लगा। और इस साल तो शायद जीडीपी माइनस हो जाएगा। जीडीपी माइनस होने के बाद कृषि क्षेत्र और पिछड़ जाएगा। और आगे क्या करे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत यही है, आईटी की यही हालत है। और इसके बाद अगर इससे अगर बाहर जाना है, इकोनॉमी के क्राइसिस को अगर हमें सामना करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र पर हमें निर्भर रहना चाहिए। और कृषि क्षेत्र को अगर संवरना है, ठीक ठाक करना है, तो उसमें निवेश बढ़ानी चाहिए, उसमें पैसा डालना चाहिए। अगर हम निवेश बढ़ाते हैं
जो बुनियादी सुविधा है वो कृषि क्षेत्र को अगर देते हैं तो इस बेकारी के लिए, ये बेरोजगारी के ऊपर सबसे पहला असर, बेरोजगारी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए असर पड़ेगा कृषि क्षेत्र पे। और गांव में जो शहर से आने वाला बंदा है, जो उसका काम नहीं है, उसको काम हम दिलवा सकते हैं। पहले केंद्र सरकार को एक काम करना चाहिए। हम बजट में नरेगा के लिए कई हजार करोड़ रुपए निवेश करते हैं, उसके लिए प्रोविजन करते हैं, लेकिन फालतू कामों में ये पैसा इधर उधर जाता है। सरकार को एक अच्छा सा कदम उठाना चाहिए और जो मार्जिनल फार्मर्स है, सीमांत किसान है, उनके खेत में काम करने वाले मजदूरों का जो मजदूरी है वो अगर नरेगा के तहत उनको मजदूरी मिलेगी तो किसानों की लागत कम हो जाएगी, फसलों की जो लागत है वो लागत कम हो जाएगी। इसलिए वो कम दाम में फसल बेचेगा तो भी उसका नुकसान नहीं होगा। और दूसरा असर ये हो जाएगा कि गरीब लोग, आम आदमी को किसानों ने पैदा किया हुआ जो अनाज है वो सस्ते में मिल जाएगा। यही दूध में भी हम कर सकते हैं। छोटे छोटे किसान जो 2, 4, 5 भैंसे पालते हैं, गाय पालते हैं, उनका जो गाय चरने वाले जो गोचर है, उनकी मजदूरी अगर नरेगा से मिलेगी तो उसको दूध सस्ते में वो बेचेगा, तो गरीब लोगों को दूध सस्ते में मिल सकता है और एक रोजगार निर्माण होता है, एक इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। साथ ही साथ हमें जो हम फालतू ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेस होना चाहिए। कृषि प्रक्रिया संस्करण उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, उसमें निवेश करना चाहिए। पहले तो आप हमारे देश में भंडारण क्षमता बहुत ही बेकार है, तो भंडारण क्षमता बढ़ाओ। जब किसानों के पास ज़्यादा अनाज आएगा तो कोल्ड वेयर हाउस में रखेगा, उसके ऊपर कर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद अगर हमारी जो खपत है उससे ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसके ऊपर प्रोसेस होना चाहिए, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और हमारे खपत से भी ज़्यादा उत्पादन हो तो इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से एक ढांचा अगर हम बनाते हैं तो कृषि क्षेत्र स्टेबल हो जाएगा, उसमें रोजगार बढ़ाने की संभावना ज़्यादा है। इस देश में जो बेरोजगार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की क्षमता आज सिर्फ और सिर्फ खेती में, कृषि क्षेत्र में है। इसका सोचना चाहिए और इसलिए बैंकों को भी कम इंटरेस्ट में, कम सूद पे कर्जा देना चाहिए। इस तरह से अगर सुविधा मिलती है, पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए, तो हमारी इकोनॉमी का कम समय में फिर से ठीक ठाक हो सकेगी। कृषि के बाद रोजगार देने की क्षमता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर टेक्सटाइल, क्योंकि किसान कपास पैदा करता है, उसके बाद बुनकर कपड़ा बनाता है और उसके बाद रेडीमेड कपड़े बनते हैं। और इसमें हम चाइना को भी compete कर सकते हैं। आज चाइना बांग्लादेश के वाया बांग्लादेश हमारे साथ compete कर रही है। चाइना तैयार कपड़ा चाइना का वाया बांग्लादेश देश में आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, उसमें निवेश करते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा रोजगार बढ़ते। रोजगार सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या आईटी में ही मिलता है ऐसा नहीं है। रोजगार टेक्सटाइल में भी बन सकता है, शुगर इंडस्ट्री में भी बन सकता है। हमारे देश में शुगर इंडस्ट्री तो ठीक ठाक चल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ठीक ठाक करनी चाहिए। और उसके बाद डेयरी इंडस्ट्री और बाकी जो फूड इंडस्ट्री है, इसको अगर हम निवेश करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा उनको बुनियादी सुविधा देती है, तो ये देश बाकी दुनिया के बाकी देशों से आगे
जल्दी से जाएगा और हमारा देश महासत्ता बन सकता है। ये संकट नहीं है, कोरोना का ये संकट नहीं है, एक अवसर है और ये अवसर को हमें पकड़ना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज पूरा देश, पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ हो रही है, चाइना के साथ कंपटीशन करना चाहती है, उनके साथ व्यापार करना नहीं चाहते हैं देश, दुनिया के बहुत सारे देश। तो हमें ये अवसर है, तो यहाँ निवेश हो सकता है, बाहरी देश आ सकते हैं, रोजगार निर्माण हो सकता है। इसीलिए देश की जो हालत है वो भी ठीक ठाक करनी चाहिए। हमें देश में जो सांप्रदायिक दंगे है उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो आज बिखर गया है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, इस तरह से हम बिखरे हुए हैं। अगर एक देश होकर, एक समाज बनकर हम इस चुनौती को सामना करते हैं तो जल्द ही हमारा देश महासत्ता बनेगा। धन्यवाद।